हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के अब निधन की खबर आ रही है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, काफी लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे और दिल्ली के हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री जिनके निधन की दुखद खबर आ रही है। काफी दिनों से रामविलास पासवान जो थे वो टीवी के कैमरों से भी दूर थे और वजह यही थी कि उनकी तबीयत नासाज थी और इसी के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था दिल्ली के अस्पताल में। उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी जिसकी जानकारी उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके दी थी और अब उनके निधन की दुखद खबर। पंकज झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पंकज, बेहद दुखद खबर, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे। बाहर से अस्पताल में से उनका ऑपरेशन हुआ था और उनके बेटे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने खुद एक ट्वीट करके उनके साथ की पुरानी फोटो जिसमें वो छोटे हैं, बचपन के हैं, वो फोटो बहुत ही दुखद खबर की जानकारी दी है कि पापा वापस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। और आपको बताऊं कि बिहार की राजनीति की एक बहुत बड़ी के दशक में वो विधायक बने पहली बार, और उसके बाद तीन बड़े चेहरे रहे हैं बिहार में, लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार। इस तीनों में रामविलास पासवान सबसे सीनियर थे, केंद्र के मंत्री रहे वो, कई बार अलग अलग सरकारों में, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। 2000 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, कभी बीजेपी में रहे, कभी यूपीए में रहे, लेकिन राजनीतिक रामविलास पासवान की चर्चा किए बिना बिहार की राजनीति की बात खत्म नहीं हो सकती। एक बहुत ही दुखद खबर है, जब बिहार में चुनाव है रामविलास पासवान नहीं रहे। रामविलास पासवान के निधन की खबर उनके बेटे चिराग पासवान ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट करके दी है, बचपन की एक तस्वीर को साझा करते हुए। और उन्होंने ये लिखा है कि पापा आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। रामविलास पासवान जो कि केंद्र में मंत्री थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, हार्ट सर्जरी उनकी हुई थी। प्रशांत हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रशांत, मौसम विज्ञानी कहा जाता था रामविलास पासवान को, क्योंकि कहा जाता था कि राजनीतिक मौसम का वो रुख भांप लिया करते थे। पंकज भी अभी बता रहे थे कि सरकार किसी की भी हो वो मंत्री हुआ करते थे। एक बड़ा नुकसान हुआ है राजनीति को। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन विडंबना यही देखिए अनुराग की जिस मौसम विज्ञानी की बात सब लोग करते थे, पिछले 1.5-2 महीने से जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही थी बिहार में, तब से वो लगातार बीमार थे। सबसे पहले वो अपना जो हार्ट का जो रूटीन चेकअप होता है उसके लिए वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनको अस्पताल से घर वापस लौटना था, लेकिन इसी बीच उनके परिवार में 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आ गया और उनके स्टाफ में भी एक 2 लोगों को पॉजिटिव आ गया, तो वो घर नहीं लौट पाए और उनको अस्पताल में रहना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे उनकी स्थिति बिगड़ती गई और अब से 4-5 दिनों पहले हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था उनका। उनके हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था एक ऑपरेशन करके, और वो आखिरी कोशिश के तरीके से रामविलास पासवान को बचाने की, और भी कई ऑर्गन फेलियर लगातार होते जा रहे थे, उनके जो पैरामीटर्स थे वो ठीक नहीं थे। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, मौसम विज्ञानी जो कहा जाता है, लेकिन इस बार के चुनाव में वो बिल्कुल अलग रहे। चिराग पासवान लगातार ये ट्वीट कर रहे थे कि पापा जैसे ही ठीक होंगे वो लोगों से मुखातिब होंगे। पापा के ठीक होने के बाद चिराग पासवान खुद बिहार जाते, क्योंकि अभी तक वो बिहार नहीं जा पाए थे इसी वजह से, क्योंकि उनको अस्पताल और पार्टी का काम दोनों एक साथ देखना पड़ रहा था। उनके लिए काफी कठिन समय है चिराग पासवान के लिए, क्योंकि ऐसे वक्त में जिस समय चुनाव अभी ठीक पकड़ रहा है, उनको अस्पताल में रहना पड़ा। और अब जबकि रामविलास पासवान का निधन हो गया है, अब कैसे आगे चिराग पासवान की, क्योंकि आगे जो रीति रिवाज का जो फॉलो करना है वो भी किया जाएगा और उसके बाद इनको फिर चुनाव में भी लगना पड़ेगा। तो चिराग पासवान के नजरिए से तो ये बेहद कठिन समय है। और हमसे बता रहे थे कि बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में रामविलास पासवान का क्या योगदान है हम लोग जानते हैं। 1969 में पहली बार वो एमएलए चुने गए थे बिहार में, और उसके बाद लगातार लगभग एक बार संभवतः वो हारे थे, जहाँ तक मुझे याद है। उसके अलावा लगातार वो चुनाव जीतते रहे थे और केंद्र में जो सरकार किसी भी रही वो 1989 में पहली बार वो मंत्री बने थे, टेलीकॉम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद कई मौके पर अलग अलग सरकारों में वो मंत्री रहे। तो
दूसरी बात कर रहे थे पंकज, बिल्कुल सही है। 50 सालों की लोकतांत्रिक कुछ समय में समेटना बहुत मुश्किल है।